हम लोगों ने सर के साथ समय लिया बात करने के लिए, तो मैं आप लोगों को वास्तविकता बताता हूँ कि सर से भरपूर सहयोग मिला। इस बिजनेस में भी श्रेष्ठ एफपीसी में जो बिजनेस हुआ है वो आप ही के बीच हुआ है। लेकिन ये बिजनेस जब भी मॉडल हुआ, कई बार डिमांड सप्लाई में समय से आपके पास पहुंच जाए, और उसमें भी होता था कि एक उधार का एक हिसाब किताब होता था। तो डीपीएम सर का मैं चाहूँगा और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा, सर को कम से कम तालियों से सम्मानित करें कि एक मॉडल ऐसा है कि उधार की व्यवस्था खत्म हो गई। और ऐसा नहीं था कि सर का कोई दबाव है, ये व्यवस्था ऐसी थी कि सर को ये चीज़ें बताई गई कि अगर कंपनी का पैसा मार्केट में दीदियों के बीच उधार के रूप में रखा गया है तो अगला सीजन, अगला बिजनेस करने के लिए बड़ा ही चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। इससे जुड़े हुए तमाम और भी अलग अलग कागजात के लिए या फिर लाइसेंस के लिए, अभी दीदी बता रही थी कि हम लोग अभी श्रेष्ठ एफपीसी में हल्दी पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज जो इस सभा में बैठी हुई रूबी दीदी हैं और इंदू दीदी, प्रतिभा दीदी, ये आप ही के बीच से निकल के आई हैं। और बहुत खुशी होती है मुझे कि दीदी का इस तरीके का प्रेजेंटेशन और इस तरीके का जो एक सोच है। दीदी अभी हमारे साथ एक लाखपति दीदी की एक प्रेजेंटेशन हो रही थी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के अध्यक्षता में। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से दीदी ने समस्तीपुर में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन का कागज लिया, और इस तरीके से तमाम और भी आगे की योजनाएं अभी प्रारूप में बनी हुई है। दीदी का जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो त्याग है श्रेष्ठ एफपीसी के लिए, वो चाहे संडे का दिन हो, इतवार हो, या कोई छुट्टी हो, बरसात हो, हम लोगों ने जब जब दीदी को याद किया है या ऐसे निर्णय लेने की जरूरत पड़ी है, दीदी हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। उसमें दीदी का कोई स्वार्थ ऐसा नहीं रहा कि किसी इंटेंशन से उनको कोई प्रलोभ है। दीदी कंपनी में बीओडी हैं और कंपनी में आज के डेट में अध्यक्ष के रूप में भी पदस्थापित हैं। पूसा से दीदी आती हैं। समस्तीपुर में जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक पूसा का एक ब्लॉक आता है, जहाँ पे एफपीसी से बिजनेस करने के क्रम में या किसी भी तकनीकी ट्रेनिंग लेने के क्रम में हमारे यहाँ से कोई बाहर के विजिटर आते हैं, या वो वर्ल्ड बैंक की टीम हो, कोई बाहर के डेलीगेट जो बड़े लोग हैं वो लोग आते हैं। प्रायः हम लोगों का प्रयास होता है, और वो लोग जाते भी हैं पूसा या कल्याणपुर, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो समस्तीपुर में जो एफपीसी उसके बगल में पड़ता है। पूसा में ऐसी संरचनाएं हैं, और दीदी के मार्फत या फिर दीदी से जुड़े और भी हितधारक दीदी हैं। मैं पूसा का नाम अगर इंगित कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 18 ब्लॉक की दीदियाँ काम नहीं करती हैं। अगर काम नहीं करती तो कंपनी 2 करोड़ का व्यापार नहीं करती। तो सारी दीदियों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी प्रेजेंटेशन है, वार्षिक आम सभा में एक नियम है कि कंपनी के जो सीईओ होते हैं उनको अपने 1 साल का लेखा जोखा इस बैठक में दिखाना होता है और आप लोगों से साझा करना होता है। मूलभूत बातें इसमें ये है कि हम लोगों ने 1 साल में वित्तीय व्यवस्थाएं को कैसे व्यवस्थित किया, कैसे चलाया, और उसमें क्या चैलेंज आए। अगले साल हमारे साथ आप ही लोग होंगी। ये जो बिजनेस जो व्यापार हुआ है, इससे बड़ा बिजनेस व्यापार का प्लानिंग किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि इसमें कुछ और नई चीजों का भी इसमें हम लोगों ने प्लानिंग डाला हुआ है, और बिना आप लोगों की मदद से नहीं होगा। जितने हमारे स्टेक होल्डर बैठे हैं, मैं उन लोगों से भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो आप लोगों को पीछे तक दिखाई दे रहा है कि ये हिंदी में ही प्रेजेंटेशन बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंपनी का प्रोफाइल बनाया गया है। प्रोफाइल इसलिए है कि हम लोगों से कोई पूछता है कि श्रेष्ठ क्या है। श्रेष्ठ एक शब्द में तो एक एफपीसी है, लेकिन श्रेष्ठ के पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे मंचों पे क्या है, वो हमारे पास एक पेज में फिलहाल ये है, और वो ये है कि श्रेष्ठ एफपीसी आज के डेट में
एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जहां पे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में या कृषि के अध्याय में एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। मूलतः समस्तीपुर के अलावा बिहार के अन्य 9 जिलों में भी हमारी ही तरह कृषि काम कर रही है और सब जगह अलग अलग दीदियाँ ही जुड़ी हुई हैं। कोई मक्का पे काम कर रहा है, कोई मखाना पे काम कर रहा है, कोई लीची पे काम कर रहा है, कोई गेहूं पे, कोई अलग अलग वहाँ पे उपज है। समस्तीपुर के क्षेत्र में जो एपीसी बनाई गई है उसमें हमारे पास जो कागज रखे गए हैं, जो लाइसेंस की व्यवस्था की गई है, हम आप तक जो बीज भेजते हैं उसके लिए हमारे साथ क्या क्या कागजी कार्रवाई रखी गई है, सारी वैध कागजात हमारे पास है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीजें ना हो जो जिसकी कानून इजाजत नहीं देता हो बिजनेस करने के क्रम में। तो कंपनी जो है आप लोग जानते भी हैं 2018 के सितंबर महीने में कंपनी की स्थापना की गई थी। अभी तक कंपनी में 400 दीदी हैं, 4 ब्लॉक से पूसा, मोरबा, कल्याणपुर और विभूतिपुर। अभी 101 दीदी और नामित हो चुकी हैं। उनका कागज हमारे जो सीए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो कंपनी का लेखा जोखा देखते हैं, उनको हम लोगों ने आप ही के बीच की दीदियों का डेटा भेजा हुआ है। अगले साल जब एजीएम होगा मुझे लगता है कि वो 101 दीदी तो रहेंगे ही, उसके अलावा और हमारे पास 1000 दीदी बनाने का लक्ष्य है जो श्रेष्ठ एपीसी में अंशधारक के रूप में कम से कम चयनित होगी और हमारे साथ बढ़ के काम करेंगे। वो संख्या और उस टीम उस काम को करने के लिए केवल एपीसी ही नहीं, डीपीसी से भी और अलग अलग विभाग से, जैसे एफएम साहब बैठे हैं, आलोक जी हैं आप ही के बीच में, लाइब्रेरी मैनेजर लाइपी हैं, हेमंत जी